नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो, गिरिराज गोवर्धने धृते शैला, आसाराद् रक्षिते व्रजे, गोलोकादाव्रजत् कृष्णं सुरभि सक्र एव च। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए और गोवर्धन में जाकर के कही भैया इनको पूजो। कल हम लोग सुन रहे थे कि ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए और श्री गिरिराज बाबा की खूब सुंदर आराधना की, खूब सुंदर पूजा करी। ठाकुर जी स्वयं अपने हाथन से जाकर के श्री गिरिराज जी को 56 भोग अरोगा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे थे। ब्रजवासी उछल उछल करके नाच रहे थे। लेकिन तभी नारद जी महाराज वहां आए और 56 भोग की कुछ सामग्रियों में से लेकर के गए और इंद्र को जाकर के पवाने लगे। इंद्र ने कही भैया कहां से लाए हो इतना सब? नारद जी ने बताई, बोले आपकी पूजा बंद हो गई है। अब ब्रजमंडल में आपकी पूजा बंद हो गई है, गिरिराज जी की पूजा शुरू हो गई, तो उसी के 56 भोग हमें मिले तो हमने कि आपको भी खिलाते चलें। इंद्र को बड़ी तेज क्रोध आया, बोले ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम किसी के प्रति कोई व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार में एक बार कोई कमी आ जाती है और सामने वाला व्यक्ति विचलित हो जाता है, इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति योग्य नहीं है। जैसे मान लीजिए पत्नी अपने पति की खूब सेवा करती है, जैसे पति को भोजन चाहिए वैसा भोजन, जैसे वस्त्र चाहिए वैसे वस्त्र, जैसा व्यवहार चाहिए वैसा व्यवहार रोज करती है। 6 महीना कोई कटौती नहीं हुई, लेकिन एक दिन इतनी सी गलती होने पर और पति नाराज हो जाए, इसका मतलब क्या है? 6 महीने आपकी की गई सारी आराधना व्यर्थ हो जाती है केवल एक बार की क्रिया में। तो इसका मतलब आप दोषी नहीं है, उसका स्वभाव ही खराब है, उसका स्वभाव ही उचित नहीं है। ठाकुर जी ऐसे नहीं है। भगवान का स्वरूप कैसा है? आप 6 महीना खूब प्रेम से करो, लेकिन एक दिन कोई अपराध बन जाए तो कई लोगों को डर लगता है कि जैसे किसी का कोई नियम था, एकादशी का नियम था, साल हो गया 2 साल हो गए, खूब बढ़िया एकादशी चल रही है, हर महीने करते हैं, भूलते नहीं है, लेकिन गलती से एक एकादशी निकल गई, उस पर कुछ अन्न खा लिया तो कई लोग डर जाते हैं, ठाकुर जी अब नाराज हो गए होंगे। अगर वास्तव में आप भगवान की आराधना करते हैं और एक सच्चे भक्त के भांति सच्चे भगवान की सेवा करते हैं, ठाकुर जी नाराज नहीं होते। ये तो छोटे मोटे इधर उधर के जो होते हैं ना, इनकी जब आराधना करते हो और उसमें जरा सी कमी होती है तो वो नाराज हो जाते हैं। जैसे एक जगह मैं गया, मैंने वहां के लोगों से कहा आप लोग बलि क्यों करते हो? बोले हम बलि नहीं करें तो हमारे देवता नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, एक जीव को एक बार ना मारा जाए तो देव नाराज होते हैं और जीव की रक्षा करो तो? बोले वो तो अच्छी बात है ही है, पर मैंने कहा देखो ये देव का स्वरूप नहीं है, वो देव तुल्य होंगे, देवता की श्रेणी में होंगे, लेकिन बात एक हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार आपके द्वारा लिखे गए पत्र, आपके द्वारा किए गए कमेंट्स, आपके द्वारा किए गए मेल्स, उससे प्रधानमंत्री नाराज नहीं होता, नीचे वाले हो जाते हैं। प्रधानमंत्री आपके घर आए, आपने उचित व्यवस्था नहीं करी, वो उनको बुरा नहीं लगेगा, वो इसीलिए तो विशाल हैं, इसीलिए तो श्रेष्ठ हैं। लेकिन कोई छोटा मोटा अधिकारी आ जाए जो कभी प्रधानमंत्री के संग रहा हो, वो घर आ जाए और उसकी सेवा में चूक हो जाए, 2 मिनट में उसकी भौंच चढ़ जाती है, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया। ठीक वैसे ही अगर मूल ठाकुर जी की आप आराधना करते हैं, वो नाराज नहीं होते। उनकी सेवा में आपसे कोई अपराध बन जाए, कोई गलती हो जाए, हाँ एक चीज से नाराज होते हैं बस, और वो क्या है? किसी भगवत भक्त का अपराध।
भक्त का अपराध, ब्राह्मण का अपराध, गौ का अपराध और नारी अपराध। ये 4 अपराध ठाकुर जी से सहन नहीं होते। आपने ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं किया अच्छे से, वो नाराज नहीं होंगे। आपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, वो नाराज नहीं होंगे। पर एक स्त्री का अपमान कर रहे हो और ठाकुर जी को 56 भोग लगा रहे हो, ठाकुर जी निश्चित नाराज होंगे। ठाकुर जी को सोने चांदी के आभूषण पहना रहे हो और यहां ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो, ठाकुर जी निश्चित नाराज होंगे। गायों की रज रज के सेवा कर रहे हो लेकिन भक्तों को कुछ नहीं समझते हो, तो ठाकुर जी निश्चित नाराज होंगे। इसलिए ये 4 बातों का ध्यान रखिए। एक तो कभी गौ सेवा में आपके प्रति अपराध ना बने, विप्र सेवा में अपराध ना बने, भक्त सेवा में अपराध ना बने और स्त्री के मान सम्मान में आपसे अपराध ना बने, तो ठाकुर जी आपसे नाराज नहीं है। कई लोग कहेंगे महाराज जी स्त्री पुरुष का अपराध करे, वो स्त्री पुरुष का अपमान करे, उसमें नाराज नहीं होते ठाकुर जी। देखो पहले के जमाने में स्त्रियां किसी को अपशब्द बोलती ही नहीं थी। अब कलयुग आ गया है और अब घोर कलयुग आ गया है, और इस घोर कलयुग के कारण क्या हो गया भैया? वो पीछे अम्मा क्यों उठी? गुब्बारा गिर गया? क्या गिरा? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, बैठ जा। छिपकली गिरी थी क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हम क्या बात कह रहे थे? प्राचीन भारत में माताएं अपशब्द बोलती ही नहीं थी, माताएं कभी बुरा बोलती ही नहीं थी, माताएं कभी मारती पीटती नहीं थी, माताएं काट के बक्सा में नहीं धर देती थी। अब तो आए दिन सुनने में आ जाता है, हर 2-3-4 महीना में कुछ हो गया, वैसे ही ब्याह नहीं कर रहे और डर लगे आ जाता है, क्या करें। लेकिन एक बात सुनिएगा, रेशियो देखो। अगर रेशियो देखने पर आओगे तो भाई लोग तो हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। माताओं के आते हैं 2 महीना 6 महीना में कोई एक बात, क्योंकि अभी भी स्वभाव इतना नहीं बिगड़ा है, अभी भी सहज भाषी, मृदु भाषी, प्रिय बोलना, ख्याल रखना, ये मां का स्वभाव होता ही है। इसलिए उनके लिए कहा गया है कि भाई उनका अगर सम्मान में कोई, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अगर नारी का सम्मान नहीं करते हो तो ठाकुर जी नाराज होते हैं। और वो व्यक्ति चाहे कितनी सेवा करता हो ठाकुर जी की, लेकिन स्त्री अपराध यदि उसके द्वारा होता है, ठाकुर जी राजी नहीं होते। ऐसे ही ठीक उतना ही विप्र अपराध यदि वो करता है, कई लोगों को हमने देखा है, बड़े बड़े सेठ साहूकार होते हैं, अपने घर पर ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं पूजा आदि कराने के लिए, लेकिन ठीक है पूजा करवाते हैं पर वैसा सम्मान नहीं करते ब्राह्मण का। आप कहेंगे ब्राह्मण ही अधिकारी क्यों है सम्मान का? भैया आपके जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक आप स्वयं अपना कुछ नहीं कर सकते, सब ब्राह्मण को ही कराना पड़ता है। वे ही नामकरण करवाएंगे, वे ही मुंडन करवाएंगे, वे ही ब्याह करवाएंगे, वे ही प्रथम अक्षर लिखवाएंगे, वे ही अन्नप्राशन करवाएंगे। अगर ब्राह्मण सन्निधि ना प्राप्त हो तो आप में और अंग्रेजों में और आप में और विधर्मियों में कोई अंतर थोड़ी है। ब्राह्मण सानिध्य के कारण आप वैष्णव कहलाते हो, आप हिंदू कहलाते हो, आप सनातनी कहलाते हो। अगर ब्राह्मण नहीं है, आप अपने आप ही करके तो दिखाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। अरे नया घर तक बनाएंगे तो उसमें भी प्रवेश ब्राह्मण ही कराएगा, और जब पधार जाओगे तब आपकी अंतिम यात्रा भी ब्राह्मण ही कराएगा। तो हमारी प्रत्येक क्रिया को व्यवस्थित रूप से हमारे वैदिक धर्मानुसार करवाने वाले ब्राह्मण, क्या वो सम्मान डिजर्व नहीं करते? निश्चित करते हैं, वो गुरु तुल्य हैं, आपको उनको प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र तो ऐसी आज्ञा करते हैं, अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है और ब्राह्मणेतर कर्म करता है, मतलब जो ब्राह्मणों के काम नहीं होते वो करता है, तो भी वो प्रणम्य है।
दक्षिण भारत की राम कथा में तो ऐसा तक सुनने में आता है कि महादेव की आराधना जब कर रहे थे रामेश्वरम भगवान की, तो रावण ही आया था पूजा कराने के लिए, क्योंकि है तो ब्राह्मण, भले ही राक्षसत्व में है। और जब वो आया तो उसने आकर के कह दिया, बोले कि भाई बिना गृहिणी के तो नहीं होगी। तो फिर सब ने आसन से उठा, बोले आसन पे तो तुम ब्राह्मण हो, उठ के इधर आओ। और जब किनारे गए तो बोले कि गृहिणी तो तुम्हारे पास ही है। तो बोले ठीक है मैं ले आता हूं, लेकिन केवल पूजा तक रहेंगे, फिर उसके बाद मैं ले जाऊंगा। तो राम जी बोले जैसा आपको उचित लगे। तो फिर रावण लेके आया सीता जी को और जाकर कहा बैठिए। और वाम भाग में जब सीता जी बैठी हैं तब महादेव की आराधना रावण ने करवाई। और उसके बाद जब आराधना पूरी हो गई, राम जी ने दक्षिणा प्रदान की। दक्षिणा प्रदान करने के बाद में ब्राह्मण को जो उचित सम्मान प्रणाम आदि करना चाहिए वो सब किया, और रावण ने आशीर्वाद दिया है। और रावण को यही आशीर्वाद देना पड़ेगा, क्या चिर सौभाग्यवती भव, आपका सौभाग्य, आपके पति सदा सर्वदा आपके नेत्रों के सन्मुख रहे हैं। और जब सब हो गया, आसन से उतरती फिर राक्षस बन गया। बोले आइए बैठो विमान में चलो। ऐसा दक्षिण भारत की जो रामायण भी अनेक है ना, उसमें एक में ऐसा भाव भी है। तो ब्राह्मण का सम्मान करना ये बहुत आवश्यक है। आजकल लोग जातिवाद में आकर के ये भूल जाते हैं कि ये उचित नहीं है, बल्कि उसकी जगह दूसरी बात कहने लगते हैं कि यही क्यों अधिकारी, हम क्यों नहीं है। सबके अधिकार विभक्त किए गए हैं। बोतल में ऊपर की तरफ वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, ढक्कन। अब ढक्कन तो ऊपर होता है और नीचे का जो हिस्सा है वो रो रहा है। बोले क्यों? बोले मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, मुझे ऊपर करो, ढक्कन नीचे करो। हो सकता है ऐसा? ढक्कन नीचे कर देंगे तो क्या होगा, जब जब खुलेगा जितना अंदर सार भरा है सब निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसी दिशा में जा रहे हैं हम लोग, ढक्कन को नीचे कर रहे हैं। और जिस दिन ढक्कन नीचे हो गया, हो सा ही गया है, लोग बाग कहां करते हैं सम्मान। अब इसी वजह से धर्म टिकता नहीं, निकल जाता है। भक्ति टिकती नहीं, निकल जाती है। संस्कार रुकते नहीं, प्रस्थान कर जाते हैं। क्यों? ब्राह्मणों के उचित सम्मान नहीं करते, इसलिए ठाकुर जी नाराज होते हैं। तो स्त्रियों का सम्मान कीजिए, ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए, गौ का सम्मान कीजिए और भक्तों का सम्मान। इन चारों में अगर आपसे चूक हो गई तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं।